एप्लीकेशन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जनरली एप्लीकेशन में, चाहे साइंस में ले लो, बायोलॉजी में ले लो, ठीक है, इकोनॉमिक्स में ले लो, ठीक है, हर जगह इंडाइसिस का यूज है। अपन एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन में इंडाइसिस का मेन यूज बैंकिंग फाइनेंस में भी यूज होता है। बैंकिंग फाइनेंस का मतलब आप तो समझते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, या फिर आपके पास क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे कैलकुलेट, एन्युटी होती है, परपेचुटी होती है, ये जितने भी यूज होते हैं सब यूज होंगे इसमें इंडाइसिस में। तो बैंकिंग में, फाइनेंस में यूज इन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जैसे मान लो आपने 2 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट की है 10,000 रुपए, तो आफ्टर द 15 ईयर्स बाद कितने हो जाएंगे, तो सारी ग्रोथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, आफ्टर द 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के बाद जब आपको रिटर्न होगा रुपया, तो आपको कितना रुपया वापस रिटर्न होगा, ठीक है, ये चीजें सारी इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस में अपन समझेंगे, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ में भी इंडाइसेस का बहुत यूज होता है। मार्केटिंग एक्सपेंशन में, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं, उतार चढ़ाव हो रहा है, प्रिडिक्ट करेंगे अपन एनुअल सेल्स ग्रोथ, कि एनुअल सेल्स ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी डाउन हो रही है, कितनी अप हो रही है, ठीक है। तो मार्केट एक्सपेंशन प्रेडिक्टिंग करेंगे एनुअल सेल्स ग्रोथ, इसमें भी यूज होगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है, जैसे अपन यूज करते हैं जनरली के बी, एम बी और जी बी, ठीक है, कि 1 MB में कितने के बी होंगे और एक 1 GB में कितने एम बी होंगे, कितने यूज होंगे, कितने क्या, इसकी जितनी भी कैलकुलेशन होती है एम बी, जी बी और के बी की, वो सारी कैलकुलेशन इंडाइसिस में बहुत रोल है इसका, ठीक है। डाटा स्टोरेज में भी यूज होता है, प्रोसेसिंग में यूज होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, ठीक है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसमें डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, मतलब डिस्टेंस, दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, उसके उसमें भी इसका यूज होगा इंडाइसिस का, ठीक है। अगला पॉपुलेशन ग्रोथ में भी यूज होगा, ठीक है, कि कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है डे में, या फिर आफ्टर 1 ईयर में, या फिर अपन बोल सकते हैं कि आफ्टर द 10 ईयर्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, तो उसका एनालिसिस भी पॉपुलेशन ग्रोथ में भी इंडाइसिस का यूज होता है। बायोलॉजी में भी जैसे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, देखिए, स्प्रेड ऑफ वायरसेस एंड सेल डिवीजन, इनमें भी यूज इंडाइसिस का होगा, ठीक है। फिजिक्स में भी यूज होता है रेडियो एक्टिव डीके में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है इन्फ्लेशन और कैलकुलेशन में, जीडीपी ग्रोथ में भी यूज होता है इसका, ठीक है। एआई में भी यूज होता है इसका, टेक्नोलॉजीज में जैसे एल्गोरिथम इफिशिएंसी में भी यूज होगा, कि आपके एल्गोरिथम किस प्रकार से, कौन सा चैनल जल्दी मोनेटाइज होता है, कौन सा कम होता है, कौन कंटेंट कैसा है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। डाटा कंप्रेशन में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे डाटा कंप्रेशन का मतलब होता है कि जैसे 15 GB का कोई डाटा है, तो उसको कैसे अपन कंप्रेस करते हैं, तो उसमें भी कंप्रेशन होता है, उसमें भी यूज होता है इसका इंडाइसिस का। एनवायरमेंटल स्टडीज में भी यूज होता है, ठीक है। पोल्यूशन ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके मॉडल क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये अपने फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग में भी इसका यूज होगा। तो इंडाइसिस का बहुत यूज है, ठीक है। जनरली मैंने वो लिखे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, कि इसमें जनरली आपको आना चाहिए, कि फिजिक्स में, बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, एआई में, इन्वायरमेंटल में, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद बैंकिंग में, फाइनेंस में, साइंस, कंप्यूटर साइंस में, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, सब जगह, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एंडाइसिस का उपयोग यूज ना हो, ठीक है। तो अपन को अगर जो अपन कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, साथ में उसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी अपनी लाइफ में, तो अपने को क्या होता है, उसके प्रति इंटरेस्ट जगता है कि नहीं, हाँ, ये चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर का एनालिसिस अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रियल लाइफ एप्लीकेशन आप समझ चुके हैं, इसके यूज क्या है, कहाँ कहाँ अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या होगा, इस चैप्टर के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और इसके चैप्टर को अपन और आसानी से समझ सकते हैं, और इसके क्वेश्चन, साथ में इसकी एप्लीकेशन, साथ में इसकी शीट, वर्कशीट, डीपीपी, और सीआईए के द्वारा जो बुक मिली है अपने जो बताई है वो, साथ में आपका पास पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चन करने के बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे